136 से स्टार्ट करना है। जो क्वेश्चन आसान होंगे ना हम छोड़ते चलेंगे सेम। चलो क्वेश्चन नंबर 136 करो। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वॉज 23 ईयर्स एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। 23 साल दोनों का एवरेज था। आफ्टर 5 ईयर्स दे हैव वन ईयर ओल्ड चाइल्ड। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 3 व्हेन द चाइल्ड वॉज बोर्न वॉज। बताओ भाई ये वाला सवाल कैसे करोगे 136 वाला? ये मेरे को 18 साल कुछ महीने आ रहा है इसमें ऐसा कोई 23 साल था इनकी जब 5 साल पहले है ना। 23 साल थी। आज इन दोनों की कितनी एवरेज एज हो जाएगी 5 साल बाद? सीधा +5 हो जाएगा। 28 साल हो गई किसकी? हस्बैंड वाइफ की। ठीक है ये हमसे पूछना चाह रहा है जब बच्चा पैदा, आज बच्चा 1 साल का है 1 ईयर का। ये हमसे पूछना चाह रहा है जब बच्चा पैदा हुआ था उस टाइम इन तीनों का एवरेज कितना रहा होगा। तीनों का मतलब बच्चे की एज में 0 जोड़नी पड़ेगी, उसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। उसमें तीनों के नहीं पूछे थे ना, हस्बैंड वाइफ की पूछी होगी। ठीक है तो इसमें पहले मैं एक काम करता हूँ, आज की निकाल लूँ। इन तीनों का एवरेज आज कितना होगा वो कैसे निकालूंगा? सिंपल सा 28 दूनी 56। इधर से इनके साल कितने हैं 56 + 1 / 3। 3 व्यक्ति हैं तो 57/3 19 साल आ गई है ना। आज इन तीनों का एवरेज 19 साल है। किस किसका? हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे का। ठीक है बच्चा कब हुआ था 1 साल पहले, तो 1 साल माइनस कर दो इन तीनों की एज में से। सिंपल। या फिर भी ऐसे कर सकते हैं इसका सम निकाला दोनों का 56 आ गया और हाँ 1 साल का बच्चा 56 आ देखो 2 साल इसमें से घटा दिया। 3 साल घटाओगे ना फिर 2 18 के 2 साल घटाएंगे ना क्योंकि 1 साल का बच्चा है। 56 ये प्लस ये 57 आया। हमने जोड़ा थोड़ी ना है अभी। अच्छा उसको अच्छा उसमें से कह रहे हो? हां जैसे हमने 56 लिखा तो 1 साल का मैं जोड़ के बताऊंगा ना तीनों का एवरेज तो ये आएगा ना। तो 57 में से 3 घटाएंगे। 57 में 3 घटाना पड़ेगा फिर 3 से डिवाइड फिर 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है अगर ये पूछता केवल उन दोनों का एवरेज तो क्या होता फिर इसमें से देख लो ना। फिर कितना हो जाता है 1 साल पहले 18। ठीक है 18 आया एवरेज तीनों का। तो इसे 3 से इंटू करूँगा लेकिन उस टाइम एक बंदे की 0 थी तो ये 2 में बांटनी है मेरे को बस, है ना। ऐसे है ना आगे आएंगे सवाल ऐसे। ठीक है जब आएंगे मैं बताऊंगा। ये 136 की तरह आएंगे। इसमें 2 डेट हो गई, एक उसके शादी की डेट है, किसी उसका बेबी हुआ था, है ना। चलो 137। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 42 अ बॉय एज 10 ईयर गोज अवे। 10 साल का लड़का चले गया, उसकी जगह एक लड़का आ गया है। ऑफ एन अकाउंट ऑफ दिस एवरेज ऑफ द। आसान सा है छोड़ दो। 42 का 2 मंथ बढ़ा तो देख लेंगे कितना बढ़ा और चेक कर लेंगे कितना बढ़ा, है ना। 10 का था तो 7 साल बढ़ गया, कितना हो गया 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 138। आसान से सवाल छोड़ते चलेंगे, इस तरह के बहुत सारे सवाल कर लिया हमने। द एवरेज एज ऑफ राम एंड 2 चिल्ड्रन इज 17 ईयर्स एंड द एवरेज राम से राम और 2 बालकों का दे रखा कितना 17 साल। अगर राम और वाइफ एंड सेम चिल्ड्रन इज 16 हो जाएगा। बच्चे से बच्चे कट जाएंगे अगर मैं वो करूँगा, है ना। फिर राम माइनस क्या रह जाएगा उसकी वाइफ, राम और उसकी वाइफ रह जाएंगे माइनस। एक की दे रखी दूसरे की निकल जाएगी, है ना। सेम ऐसे हो गए संडे मंडे वाले, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाले, और जैसा कल हम कर रहे थे सवाल ऐसा, है ना। छोड़ो इसे भी। क्वेश्चन नंबर 139 देखो सर। द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20 ईयर्स। इफ ए इज रिप्लेस्ड बाई सी द एवरेज वुड बी 19 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ सी एंड ए इज 21 ईयर्स। द एज ऑफ ए बी सी इन ऑर्डर हो तो जाएगा। करो इससे, चलो अलग है तो सम निकालते चलो। a + b का क्या दे रखा है 40। आगे a इज रिप्लेस बाई c तो एवरेज 38 हो जाता है। अच्छा a b a c और क्या दे रखा है हाँ b c आ जाएगा क्योंकि c रिप्लेस हुआ है। और आगे क्या है तो वैसे कर लो। ए की कैसे निकालेंगे, ये वो वाला सवाल हो गया ना। हाँ भैया ये बताएगा, ये बताएगा क्या नाम है बॉबी बता। आए वाला सवाल याद कैसे निकाली सी की? जो तीनों की पता चल गई ये एक तरह से डायमंड और वर्कआउट की तरह भी बन जाएगा। a + b की तरह की 40, a + c की तरह की 38, c + a की तरह की 42। तो b + a की कितनी दे रखी है? b + a की ना भैया a + b a की बात है। c की जगह अच्छा a की जगह c आया है, ठीक है। कितना आया 38। आगे a की जगह आया ना c। इफ a इज टू बी रिप्लेस्ड बाय c। अरे b + c है, a इज टू बी रिप्लेस्ड बाय c। a की जगह c आया है।
सही नहीं लिखा अंशु मैंने ये? सही है भैया सही लिखा भैया बिल्कुल ऐसे करा तो ये क्यों कंफ्यूज हो रही है? भैया ए प्लस सी दे रखा है, लेकिन ये ना ए प्लस सी लास्ट में दे रखा है। द एवरेज एज ऑफ ए को सी से बदल दिया हाँ। तो ए की जगह सी आगे बी वहीं का वहीं रहेगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ सी एंड ए इज सी प्लस ए कितना दे रखा है? रिप्लेस कर दिया यानी कि क्या बचा? 42। हाँ भाई, अब क्या कर रहा था तू? ये जैसे डायमंड वर्ग है अब ये तो दोनों चीज को मना जाएगा, सबको ऐड कर दूं, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी और सबको फिर इनमें से माइनस कर दूं तो सी की निकल आएगी, ए की निकल आएगी, है ना? ऐसे सवाल एक हमने पहले भी किया था, मैं ऐसा बताया था कि जो कॉमन है उन्हें ऐड कर दो और जो कॉमन नहीं है माइनस कर दो। अगर मुझे ए निकालना है तो ए किस में, इसमें 40 प्लस 42 82 में से क्या माइनस कर दूं? 38। ऐसे करता है हमने। अगर मुझे ए निकालना है पर तो आपने तो भैया एवरेज से कर दिया था आपने यहाँ पे सब। हाँ मतलब एवरेज ही तो करा मैंने। अच्छा मैंने सब निकाल रखा है ना, 20 19 20 19 20 प्लस 19 माइनस 21। एक नहीं आ रहा भैया 22 11 का मल्टीपल करा दो। ठीक है, कितना आया ये? ठीक है ना, बी दो 40 यहाँ माइनस 1 18 आ गया। जैसे बताया था कि जिसमें एक कॉमन दे हाँ, देते हैं, सेम वही बन गया। होता है, वही तो हो गया है। हाँ वही हो गया है ना। इस तरह के सवाल कौन सा क्वेश्चन है बताना, देख के ऐसा तो शायद- सेम वही बन गया। इस बार बस लैंग्वेज चेंज है ना, हो जाएगा। अगर ए निकालना है, क्या 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 ऑप्शन है? ए 18 वाला 2 है तो बी भी निकाल लो। बी कैसे निकलेगा? जिसमें बी उन दोनों को जोड़ लो। क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है ना, ये निकालो ये हाँ, क्वेश्चन नंबर हाँ भैया, सब सही है, आ गया। जिसमें बी है उन्हें जोड़ लेंगे। मैंने यहाँ पे शायद बी वो लिख लिया ना, सब निकाल लो। 20 और 19 ये कितना है? 20, ये 19 और ये 21। अगर मेरे को बी निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दूंगा, 39 में से क्या माइनस कर दूंगा? 21। 18 ये 18 ये आ गया भैया, वो 18 में 22 आ रहा है। हां तो 22 आना आ गया। वो 22 है। ये क्या आएगा? ये निकलेगा इन दोनों को ऐड करके। ये 20 प्लस 21 था यहाँ पे, तुमने गलत लिखा है। 20 प्लस 21 माइनस 19। ठीक है, अब ये क्या आया? 22 आ गया। तो 22 18 वाला जो भी ऑप्शन आ रहा है वो हो जाएगा। सी आ गया है ना, आ गया समझ में? तो इस तरीके के सवाल, जिसमें 2 हैं वो ऐड कर लो, फिर इसमें नहीं है हाँ अगर एवरेज दे रखा उन दोनों का। क्वेश्चन नंबर 17 की तरह, 17 की तरह और भी सवाल थे इसमें, है ना? तो बार बार एक काम करने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 140 वाला देखो। 5 मेंबर की आज की कितनी दे रखी है एज? 33 साल एवरेज। यंगेस्ट मेंबर 9 साल का है। द एवरेज एज ऑफ जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर वॉज, बताओ। हाँ तो बताओ। परिवार की कौन सी पहली? लेकिन 4 की पूछी है ना, इस वाले में वो इस्तेमाल होगा जो मैंने पिछली बार करा था। आ गया? आज इन तीनों की 33 है, ठीक है। ये पूछ रहा है इनकी कब, जब ये यंगेस्ट मेंबर जो आज 9 साल का है। जब जन्म हुआ होगा इसका। आज 5 मेंबर की 33 है। इसका जन्म कब हुआ है? 9 साल पहले। 9 साल का है तो 9 साल पहले क्या रहा होगा इसका? 24। 5 मेंबर की 24 है तो टोटल एज कितने को? 24 इंटू 5। लेकिन ये मुझे किस में बांटना है? 4 में, क्योंकि ये सबसे छोटा वाला बंदा उस टाइम 0 साल का था। ठीक है, तो ये 6 आ गया, 5 6 5 6 है 30। आगे समझ में? आसान सवाल एकदम ऐसे करा। ये पिछले वाले बता नहीं था, आगे ऐसे सवाल आएंगे जो पिछले वाले 36 वाला सवाल था ना शायद। देखो 5 बंदों का आज 33 दे रखा है। सबसे छोटा मेंबर कितने साल का है? 9 साल का। 9 साल का। तो उसका जन्म कब हुआ होगा? 9 साल पहले। तो इन 5 मेंबरों का 9 साल पहले एवरेज कितना रहा होगा? 33 में से 9 घटा दूंगा, 24 आ गया। ठीक है, 24 एवरेज है 5 बंदों का। तो ये टोटल एज आगे हो गई, लेकिन उस टाइम पे वो एक बंदा 0 था तो केवल उन 4 बचे, उन 4 से डिवाइड कर दूंगा। जैसे पिछले वाले में 136 वाले सवाल में बता रहा था कि ऐसे सवाल अभी आगे आएंगे। जैसे पिछले वाले सवाल में कह रखा था, उसने यही पूछ लिया था कि उसके पैदा होने पे 5 की एज कितनी है। जैसे 136 वाला सवाल था ना, परिवार की औसत आयु। 136 वाला था ना वो सवाल। हाँ भैया, उस सवाल में क्या अंतर था? उसने ये पूछा है द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 3 व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न। उसने यही पूछा था, उसने ये नहीं पूछा 4 का। समझ में आ गया? उसमें बस सिंपल से यही पूछा था 24। ठीक, उस बच्चे की 0 लेके उसको भी एवरेज निकालो तुम। 136 वाला ये सवाल था। इस बार थोड़ा एडवांस हो गया, इस बार 4 से डिवाइड करना पड़ा हमें। लेकिन आपको बता देते हो मैंने उसमें बता दिया तुम्हें कि ऐसे सवाल आएंगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 141 देखो क्या 141
ये तो खतरनाक से लग रहा है कुछ। एक व्यक्ति से हाँ, ये मैंने पिछली बार बताया तुम्हें, ये करवाया है मैंने पिछली बार, नहीं करवाया, नहीं कराया। चलो, a man pension on retirement from service is equal to half of the average salary during the last three years of his service. His salary from 11983 is 380. से वेतन में 440 की बढ़ोतरी के कारण 50 तक 380 प्रति माह प्राप्त करता है। यदि वह 86 को सेवानिवृत्त होता तो प्रत्येक माह में कितनी पेंशन प्राप्त करेगा? ऐसा क्वेश्चन यूपीएसआई बताओ, इसकी सैलरी दे रखी है मुझे 1 जनवरी 1983 से 380 पर मंथ विद इंक्रीमेंट ऑफ 140 ड्यू ऑन अक्टूबर में इंक्रीमेंट हो जाएगा, है ना। आगे अच्छा 3 इंक्रीमेंट होंगे, 1 अक्टूबर 83 को, 1 अक्टूबर 84 को, 1 अक्टूबर 85 को। इफ ही रिटायर्स ऑन 1186 व्हाट पेंशन। तो कुल मिला के मुझे इन सबका एवरेज निकालना है, ये तो करना है, करो। भैया हर साल में 40 बढ़ जाएगा उसको, जैसे एक साल में 380 है तो एक साल में कितना हो जाएगा? 380 प्लस 40। पूरे 3 साल हो रहे हैं ना इसके, ये हाँ पूरे 3 साल हो रहे हैं। मुझे कुल मिला के इनका एवरेज निकालना है, क्योंकि उसने क्या रखा है, जो उसकी लास्ट 3 मंथ की 3 साल की जो एवरेज सैलरी थी उसका आधा क्या रखा है पेंशन, हाँ उसकी आधी क्या रखी है पेंशन। तो कुल मिला के मुझे एवरेज निकालना है उन सबका, वही डिफिकल्ट काम है। बताओ पहले सैलरी कितनी थी उसकी? 380। कितने महीने तक 380 थी? जनवरी से लेके कब तक? नहीं, सितंबर तक। अक्टूबर में 40 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे उसे, हाँ भैया 40। 1 अक्टूबर को है वो, तो अक्टूबर की सैलरी उसकी 380 नहीं आएगी, 380 प्लस 40 आएगी, है ना। तो ये कितनी टाइम होगी? 9 टाइम। हाँ प्लस सितंबर 9 महीने हो गए ना। आगे अब 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से कब तक है? अगले 1 अक्टूबर को होगी, तो पूरे 12 महीने हो गए। कितने? 420 इंटू 12 पूरा, पूरे 1 साल तक होएगी ना। तो भैया बस 3 साल जोड़ 3 महीने तो जोड़ेंगे ना, बस पूरा 3 करेंगे जब तो 12 जाएगा। अरे तो अगले महीने तक, अगले साल तक यही सैलरी रहेगी ना, जब तक अगला इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो मतलब आप 12 महीने अगला इंक्रीमेंट कब हुआ है? ये हुआ है 1 अक्टूबर 83 को। अब अगला इंक्रीमेंट हो रहा है 1 अक्टूबर 84 को, तो पूरे 12 महीने यही सैलरी रहने वाली है 420, ठीक है। और 84 में इंक्रीमेंट के बाद सैलरी हो जाएगी मेरी कितनी? 460, जो कि अगले 12 महीने चलेगी, ठीक है। 9 महीने ये, 12 ये, 12 3 महीने बचे हैं, अभी 3 महीने बचे हैं, है ना। 3 महीने कौन से बचे हैं? ये 1 अक्टूबर 85 से लेके अक्टूबर 85, नवंबर 85 और दिसंबर 85। आगे बात समझ में नहीं आई? बात समझ में? पहले मैं लिख देता हूँ ये भी, प्लस 500 इंटू 3। देखो ये वाले 3 महीने है क्या? अब टोटल कितने से कर दूंगा मैं? टोटल जितने महीने 36 महीने, 36 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। चेक करो अब, ये 380 पहला इंक्रीमेंट कब हुआ? अगर उसे कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलता, जोड़ेगा 40 रुपये, वो तो इसका क्या रहा, उसके बाद जोड़ता है 1 अक्टूबर को इंक्रीमेंट हो गया ना उसका। 1 अक्टूबर तक तो हो जाएगा और उसके बाद भी तो बढ़ेगा। किसने पूछ रखा है? 1 जनवरी 1 जनवरी 86 को पूछ रहा है, तो मतलब दिसंबर खत्म होने के बाद पूछ रहा है वो, 3 साल पूरे कंप्लीट होने के बाद। 1 जनवरी 1986 को पूछ रहा है, ठीक है। कब से स्टार्टिंग करी उसने? 1 जनवरी 1983, तो 83, 84, 85 ये 3 साल पूरे हो चुके हैं। कब तक? 31 दिसंबर 85 तक। उसने कब पूछी है? 1 जनवरी, पूरे 3 साल कंप्लीट करने के बाद पूछी है उसने, कोई दिन शॉर्ट नहीं करा उसने। आगे तो समझ में? अरे बहुत सिंपल सा है, अगर ये इंक्रीमेंट क्या होता है? सैलरी बढ़ना, ठीक है। मेरा पहला इंक्रीमेंट हो रहा है, मेरा पहले स्टार्ट कभी करी मान लो, जो मेरी लास्ट 1 जनवरी 1983 से है ना, ये जनवरी है, अभी फरवरी, फिर ये कितनी सैलरी मिलती मेरे को? 380, फिर 380 मिलेगी, 380 मिलती रहेगी कब तक? जब मेरा इंक्रीमेंट नहीं हो जाएगा। इंक्रीमेंट कब हुआ वो कह रहा है? 1 अक्टूबर 1983 को हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ तक जितने मेरे महीने रहेंगे उसमें 380 सैलरी रही होगी मेरी। इंक्रीमेंट मतलब इतनी सारी इसमें बढ़ी है, इस वाले महीने में जाकर बढ़ी है,
तो इस 40 रुपये बढ़ गया, तो इस महीने में मेरी 380 सैलरी नहीं आएगी, 380 प्लस 40 आएगी, 420 सैलरी आएगी। तो ये कितने महीने हो गए? ये अक्टूबर तो यहाँ सितंबर रहा होगा ना, सितंबर कौन सा महीना होता है? 9वां। तो 9 महीने मेरे 380 आई है ना, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब 1 अक्टूबर 1983 को 420। अब ये कब तक चलती रहेगी? जब तक अगला इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगला इंक्रीमेंट कब होगा मेरा? 1 साल बाद 1 अक्टूबर 1984 उसने दे रखा है, देखो 1 अक्टूबर 1984। तो कहने का मतलब नवंबर 83, दिसंबर 83, ऐसी जनवरी से सितंबर ऑफ 84, इसमें 420 की सैलरी मिल रही होगी मेरे को। 12 महीने हो गए, तो वही तो लिखा है मैंने, 420 इंटू 12। अब इफ इंक्रीमेंट हुआ मेरी सैलरी में 420 ना रह के अब हो गई 460। ठीक है, और ये कब तक चलेगी? जब मेरा अगला इंक्रीमेंट होगा। 420 थी ना, हाँ फिर बढ़ गई ना, क्या तो रहा है? 40 बढ़ेगी। हर 1 अक्टूबर को मेरी सैलरी 40 रुपये से बढ़ जाएगी। आगे बात समझ में आ रही ना? समझ में? तो 1 अक्टूबर 1984 को फिर मेरी सैलरी बढ़ गई है, अब होगी 460। फिर 12 महीने और ये कब तक चलेगी? ये अगले 1 अक्टूबर 1985 तक यही चलेगी। कितने महीने हो गए? 1 अक्टूबर से सितंबर तक 12 महीने हो गए। ठीक है, तो 12 महीने ये हो गए, 460 इंटू 12। अब कौन कौन से बचे? अब अक्टूबर में फिर सैलरी बढ़ गई, मेरी हो गई 500। तो अक्टूबर महीना, नवंबर और दिसंबर महीना, क्योंकि 1 जनवरी को उसने पूछ लिया है, 1 जनवरी 1986 को उसने पूछ लिया है, तो ये 3 महीने रहे बस। तो ये 3 महीने ही हैं, नवंबर है और दिसंबर है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर किसका? 1985 साल के, है ना? आगे बात समझ में? अब डिवाइड कितने से कर देना है? टोटल कितने महीने हैं मेरे? 36 है ना, 3 साल है तो 36 महीने होंगे। ये शो की 3 लाइन होगा। एक व्यक्ति सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन उसके अंतिम 3 वर्षों के कार्यकाल में मिलने वाले औसत वेतन के आधे सुप्रीम कोर्ट के जज की पेंशन क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज की पेंशन क्या बनती है? 1,80,000। उसकी नहीं। 4 लाख का लेगा फिर उसके लास्ट मंथ की सैलरी की आधी बनेगी। लास्ट मंथ जो वर्किंग था ना, उसकी जो सैलरी होगी उसकी आधी बनेगी। इसमें क्या कह रहा है? ऐसी सरकारी नौकरी पे होता है, जब तुम रिटायर हो गए और जो तुम्हारी लास्ट मंथ की सैलरी होगी उसकी कुछ परसेंट होगी, वो परसेंट फिक्स नहीं होती। इसकी जज की दे रखी है ना? ठीक है, जज की फिक्स होती है, 50% होगी। ठीक है, तो ऐसे इसमें कह रहा है इस बंदे की जो पेंशन होगी वो जो लास्ट 3 साल में जो उसकी सैलरी का एवरेज होगा वो होगा। अगर इसे हम ये दे देते कि लास्ट महीने की जो सैलरी है उसकी, लास्ट महीना कौन सा हुआ उस बंदे का? ये दिसंबर 1985 जिसमें उसने 500 सैलरी उठाई थी। अगर मैं इसका ही आधा दे दूं तो 250 रुपये देना पड़ेंगे, लेकिन इन सब का एवरेज कम आएगा। ठीक है, एवरेज निकालो अब इसका। बस ये कह रहा है 3 साल का जो लास्ट 3 साल की जो उसका एवरेज मंथली सैलरी है ना, 1 मंथ का नहीं कहा उसने, लास्ट 3 का जो उसका एवरेज मंथली सैलरी है उसका आधा देना है मेरे को। तो मुझे उसकी लास्ट 3 साल की एवरेज मंथली सैलरी निकालनी पड़ेगी कितनी, ठीक है, और उसका आधा करना पड़ेगा। पहले एवरेज मंथली सैलरी निकाल लेता हूँ। मुझे ऊपर देखो 3 दिख रहा है, 3 3 3, तो 3 काट लो पहले। 12 आ रहा सब में से? 12 आएगा, जैसे 4 आएगा और इधर से 3। करो, कैलकुलेट करो। भैया नीचे और 2 से भी डिवाइड करना है मेरे को साथ में, है ना? 1.5 सम लगा लो। उसका भी आ रहा है क्या? इसे इंटू 9 आ रहा था, 9 काटना पड़ेगा ना मेरे को पहले। 9 हाँ ये 9 काटना पड़ेगा मेरे को। 936 9 कटेगा ही नहीं, 9 कैसे कट रहा है? इसमें तो है नहीं 9। हो गया, अभी आ गया इसका। 3 इसका उससे डिस्टेंस हो जाएगा। हो रहा 1.5 सम से? हाँ। कैसे हो रहा है? पहले 9 कैसे हटाया तुमने? भैया पहला तो 36 ही है, इसका बाद में भी कह रहा है इसके एवरेज का आधा घंटा, मैंने 36 इंटू 2 कर दिया था। तो मैंने इसका जो है ना अलग अलग लिख दिया, जैसे 9 मुझे पता काटना आवाज है, लेकिन बाद में 9 यार बाद में भी कट जाएगा। तो अरे ये पहले नीचे से 1.5 सम लगाने के लिए 9 हटाना पड़ेगा नीचे से। और 9 हटेगा नहीं, क्योंकि इधर से बस 9 हटेगा, बिल्कुल हटेगा, जब ये दोनों को इंटू करके जब हटेगा। भैया हट जाएगा, मैं भाई, देख ये तो वैसे भी हट जाएगा। इन दोनों को ऐड करके 9 का मल्टीपल बनेगा। जो संख्या आ रही है ना वो 9 आ रही है, तो बाद में कट जा रही है। ठीक है, तो ना ऐसे कैलकुलेट कर लो, सबको 36 से डिवाइड करो, आसान पड़ेगा। 9 कट गया, से अब क्या बचा? 4 से डिवाइड करो, क्या आया? 9 और 2 बचा 5, है ना? हाँ ठीक है भैया। इसे 36 से डिवाइड करो, 12 3 36, 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा?
140 इसे 36 से लगा 3 से आया ये नहीं कटेगा। क्या आ रहा है फिर? ये नहीं कटेगा। हाँ तो बताओ क्या आ रहा है फ्रैक्शन में, तो बताओ। 460/3 प्लस ये क्या आ रहा है, इसमें भी ऐसे ही आएगा। काटो इसे, 12 से कट रहा है ये, कट रहा है 12 से, 12 क्या आएगा बताओ। 12 के 36 5 नहीं कट रहा भाई, ये तो 3 अरे 4 इधर है 3 इधर है, तो 12 से कटेगा कटेगा। 3 से काटा मैंने, कितना आया? 12 आ गया अगला बार भैया। कटेगा, मतलब 150 बार। भैया 12 3 36 हो गया। और 125/3 आ जाएगा भैया। 125/3 आ रहा है। 125 हाँ पूरा पूरा इन दोनों को ऐड करके अब 3 से कटेगा। 525/3 585 अच्छा अपॉन 3 और ये कितना है 135। काटो इसे, एक कितना आएगा 9, एक दोनों जोड़ लो। ये 235 आएगा, 135 का आएगा। 135 आया ना ये, 5 इसमें डाल 135 आएगा भैया, जुड़ेगा तो 330 140 है। हाँ 235, 235 हाँ ठीक है ना। 235 जोड़ लो इसमें, कितना आया 0 13 1 430, 430 का आधा कर लो 215 215 है ना। कैलकुलेशन है, कर लेना। चलो एवरेज में डिजिट ना ही लगाओ तो बेहतर है, इतनी कैलकुलेशन नहीं आती एवरेज में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आगे समझ में। अगर ऐसे सवाल आए तो इसे सबसे आखिरी में करना, ठीक, वरना इससे पहले उठा लिया तो ऐसा ना हो कि तुमने आसान सवाल छोड़ दिए। देख लेते हैं, इसी तो बता, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन बता। 142 द एवरेज वेट ऑफ 30 गर्ल इज 30 गर्ल इन अ क्लास अमंग 50 16 kg हो जाएगा। तो 3:2 कितना दे रखा है 16 और 15.5, इसको मान लो 15.5 में, तो ये कितना ज़्यादा 0.5 × 3/5 है ना। तो पॉइंट हटा लो, 10 आ गया, 5 से 5 कट गया, 0.3 जोड़ दूंगा 15.8 आ जाएगा। ऐसे आ रहा है कुछ, ऐसे आ रहा है। चलो आसान सवाल था एक, अगला करो। ये वाला आया अच्छा सवाल जो मैं कल कह रहा था, इस तरीके का आएगा तुम्हारे उन 45 सवाल में। हो गया ये, एन के टर्म में आएगा। अगर मैं इसे बता दूंगा तो वो वाला सवाल होना चाहिए अब, है ना। एक जो 45 सवाल है उसमें एन के टर्म में है। जो उसमें है क्या इसमें तो संख्या गिननी बहुत आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए। भैया, ये ऐसे लिखना है कि जो संख्या जितनी बार दे रखी है उतनी अर्थमेटिक मीन पूछा इन सब का, एक एक बार है, दो दो बार है, 12 3 3 12 4 4 बार ऐसे तो लिखो बस। एक एक बार है, गुना इसे एक का स्क्वायर लिख सकता हूँ। दो दो बार है तो 2 कॉमन ले लिया, 1 + 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, है ना। जब 3 को जोड़ूंगा, 3 कितने ही है 3 बार है, 3 बार है तो 3 का स्क्वायर हो गया, ऐसे है ना। 4 4 बार 4 का स्क्वायर हो गया, है ना। 7 बार करना है। ऐसे 7 का स्क्वायर तक हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होगा? स्क्वायर होगा ना। तो 3 बार आ रहा है ना, 3 बार है ना। जुड़ रहा है। ऐसे जोड़ 3 + 3 + 3 ये था, यही तो जोड़ रहा हूँ मैं। 3 को मनाया तो 1 + 1 + 1 तो 3 × 3 आया ना, समझ गया। तो 3 3 9, इन तीनों को जोड़कर 3 बार जोड़ेगा तो 9 ही तो आएगा, ठीक है। तो एक क्या है, 1 स्क्वायर से लेके 7 स्क्वायर तक बन गया। नहीं वो फेल क्यों हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बता भाई। n n + 1 2n + 1/6 ये आया इसका, संख्या n है। नहीं भैया, ऐसे करने का है। क्या है संख्या, संख्या तो 7 तक है। कट जाएगा ये। भैया, संख्या मैंने तो- 7 ही है। भैया n 7 ही तो आया ना, तो n जितना जाएगा उसका कट जाएगा। भैया, मैंने तो- n क्या है? संख्या 7 में देखना, नहीं, भैया, साथ में भैया, तो 7 से 1 2 भैया 28 से कट 28 भी तो कट तो बना 7 तो कटेगा, लेकिन 4 भी तो बचा ना नीचे। 13 और 5 17 संख्या 28 क्यों है, कैसे निकाली संख्या 28 कैसे निकाली तुमने। भैया 28 है टोटल ये संख्या। निकालो ना, n + 1/2 1 कितनी बार है, एक बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 7 कितनी बार है, तो टोटल संख्या कितनी हुई, कैसे निकालूंगा 7 × 8/2। तो फॉर्मूला उस वाले क्वेश्चन में ये बनेगा, इससे डिवाइड करना होगा किससे, n + 1/2। संख्या इतनी है ना कि n है। अगला समझ में, जाकर चेक करना, उस वाले सवाल को चेक करना, ये आसान हो गया। इसमें तुमने ऐसे जो गिन दी ना, ये 28 संख्या तुमने ऐसी गिन दी है, जब n के टर्म में हो तो तुम पे गिनी नहीं जाती वो,
है ना, इसलिए मैं कहता अब तुम इस सवाल को देखो, उस सवाल को कर पाओगे अब। तभी तो मैंने ऐसे करा भैया, क्योंकि मैंने वहाँ पे n की कोई वैल्यू तो यहाँ पे टोटल संख्या ऐसा मत गिनो जैसे तुम गिनने बैठ रहे हो इसे। मैंने ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं 50 लिख दूँ ना, 50 बार, फिर कैसे गिनोगे? तो रिकॉर्ड करना हाँ, तो पता है इससे पहले फॉर्मूला लगा रहा है। तो एक संख्या कितनी बार आ रही है? एक बार। 2 कितनी बार आ रही है? 2 बार। 3 कितनी बार आ रही है? 3 बार। 7 आ रही है? 7 बार। तो इन सबको क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा, तो टोटल संख्या इतनी हो जाएंगी। जोड़ने का तरीका क्या है? 60 में फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। ठीक है, या तो ऐसा कर लो, n से n कट गया, n+1 से n+1 कट गया, 3, 2n+1। ठीक है, अब रख लो, तो यहाँ पे n की वैल्यू 7 ही रखेंगे ना भैया। अब 7 रखो। हाँ, n चेंज हो गया ना हमारा, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, करके देखो क्या आ रहा है। 15/3, 5 आ गया। आ गया समझ तो में? वहाँ पे भैया जो ऊपर है उसमें n की वैल्यू अलग, और ये जो नीचे आया है कहाँ लगा रही है? इसमें n की वैल्यू 7 ही तो थी, इसमें भी 7 ही थी। संख्या तो बहुत सारी है। अरे यहाँ पे n 7 हो गया ना, तुमने n+1 फॉर्मूला लगाया है। हाँ। ठीक है, तो n 7 हो गया ना, अब 7 टर्में तो हुई, 1 2 3 7 ऐसे है ना। तुम कंफ्यूज हो रहे हो, या तो तुम सारी बार ऐसे फॉर्मूला लगाओ। इसको कैसे निकालोगे आप? 7 का स्क्वायर तुमने ऐसे बना लिया ना, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कैसे। ठीक है, तो इसमें भी 7 रखना पड़ेगा, और इन सबको जोड़ूंगा तो उसका ये आएगा। ये फॉर्मूला लगा लो, ये तुमने 28 जैसे लिख रहे हो वो लिख लो, तब भी वही की बात है ना। 28 से लिखोगे तब भी वही बात है। आराम से जाकर दोबारा से देखना। भैया मैंने तो ऐसे करता, मैंने फॉर्मूला तो कुछ नहीं। तुमने नीचे गिनती गिन ली उनकी, बस ये देखा कि 28 संख्या बैठ रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, तुम इसमें गिन पा रहे हो, इस वजह से तुमने डिनोमिनेटर रख दिया। 145 अगर संख्या यहाँ पे 19 लिख दो फिर कैसे करोगे? इसने संख्या गिन ली, 1 2 3 ऐसे गिन ली, 1 2 3 4 ऐसे गिन ली इसने। ठीक, तो वो ऐसे क्यों गिन रहे हो? मुझे फॉर्मूला पता है। तो भैया इसका तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला ये बन जाएगा 2n+1। हाँ, ये बन जाएगा। और n क्या हो गया? n हो गया 7। हाँ, n निकाल लो फिर। तो यही तो करा है। ये क्या है? 2n+1 आ गया अपॉन 3। ठीक है, ये आ गया। चलो जाकर दोबारा से करना है इस सवाल को। चलो क्वेश्चन नंबर 144, जो तुम्हारा कल वाला सवाल था, चलो वो बताता हूँ फिर से एक बार। कल जिसमें तुम कंफ्यूज हो रहे थे ना कि तो 2 बार हमारा वो क्या होता है, फर्स्ट अगर मैं लिख दूँ पहले टर्म, हाँ ये पहली और 9वीं टर्म लिख दी मैंने, है ना। एवरेज कैसे निकलता है? फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। ठीक, अब मैंने यहाँ क्या करा, 10वीं फर्स्ट या 10वीं और 11वीं 2 टर्म लिख दी है ना, या कुछ भी मान लो। ये ओड थी, क्या था उसमें? ओड थी, ओड ले लेते हैं ना। फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये लगातार ओड टर्म है, मतलब हर समय 2 का डिफरेंस है। अगर मैं 2 टर्म जोड़ता हूँ या एक ही टर्म जोड़ता हूँ, पहले एक टर्म देखो, एक टर्म जोड़ी तो ये 9वीं टर्म से कितनी बढ़ी है? 9वीं टर्म से 2 बढ़ी है, क्योंकि कंसेक्यूटिव ओड नंबर है यहाँ। अगर ये 9वीं टर्म मान लो मेरी 28 या 19 है ओड टर्म, तो ये 21 है ना, 2 ज़्यादा हुई है ना। और मुझे लास्ट टर्म कितनी थी मेरी? L थी, इसमें 2 बढ़ गई। अब लास्ट टर्म मेरी फर्स्ट की रह गई यही, लेकिन लास्ट टर्म अब क्या हो गया? 2 जुड़ गया। अब फॉर्मूला क्या चेंज हो गया? ये 2 से जो 2 से डिवाइड करा तो 1 जुड़ गया उसमें। आई बात समझ में? तू कल था ही नहीं, कल हमने 1 घंटे सर मारा था, वीडियो देखे जाके। ठीक, तो 1 से बढ़ा, तो जो डिफरेंस होता है उसे 2 से डिवाइड करके जोड़ दो बस एवरेज में। ठीक, जैसे कल 11 था तो 11 का मल्टीपल थे, तो जब एक टर्म बढ़ेगी तो 2 से डिवाइड दूंगा 5.5। हर एक टर्म पे बढ़ने पे 5.5 जोड़ना है मेरे को, समझ गए? कि जैसे पहले मैं कह रहा हूँ पहले 11 थी, फिर 99 हो गई, 9 टर्म है, अब 110 ले ली। पहला एवरेज था 11 प्लस 99/2। अब क्या हुआ? ये तो सेम ही है, प्लस 11 और जुड़ गया इसका, क्योंकि अब लास्ट टर्म 11 और 99, ये तो सेम है। अब 99 नहीं, इसमें 11 और जुड़ गया, तो जो पुराना एवरेज था उसमें क्या हुआ? ये 11/2 और जुड़ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा, तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये पुराना एवरेज हो गया प्लस 11/2, अलग कर दिया, 2 को अलग अलग कर दिया। ठीक है, जब 3 संख्या जुड़ी तो हर एक संख्या पे 5.5 जुड़ रहा है, तो 3 संख्या जुड़ने पे कितना हो जाएगा? 5.5 × 3। किसे? 33 हो गया, 11 का डिफरेंस है, 11 3 33। अच्छा, तो यहाँ पे कह रहा है 9 के बाद में 3 टर्म जोड़ दिए, कह रहा है। अच्छा, 4 जोड़ दी, 13 हो गई।
13 कर दिया, हमने 4 जोड़ दी। तो मैंने कल भी यही करा था, कैसे? मैंने यहाँ 13 टर्म ले ली, तो 11 इंटू 4/2 करना है। हाँ भैया आप सही। तो यही तो आ रहा है, 5.5 इंटू 4 बार कर दिया मैंने, ठीक। अब जैसे 4 नहीं करा, फिर वही बात, जब एवरेज ऐसे निकलता है, पहली प्लस आखिरी को 2 से डिवाइड करूंगा, हम कल गलत करेंगे। क्या एक्स्ट्रा आ रहा है? एवरेज के तुमने पूरी n से 9 से क्यों नहीं डिवाइड करा एवरेज के लिए, है ना? कल तुम मुझे इसी बात में कंफ्यूज कर रहे थे, 4 से क्यों डिवाइड नहीं करा? एवरेज का फॉर्मूला चेंज है। अब एवरेज का फॉर्मूला पहला और आखिरी टर्म को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि आखिरी टर्म से कितना बढ़ गया, जो बढ़ गया उसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 है नीचे। एवरेज का फॉर्मूला डिवाइड बाई 2 है ना, n नहीं है इस बार, ठीक। इस वजह से 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं उसे। तो कितना बढ़ा? 99 से अगर मेरा कितना बढ़ गया, 99 कितने, 11 इंटू 13 करना पड़ेगा, है ना। 11 इंटू 13 करूँ, क्या आएगा? करो 3 4। अगर 143 ले लूँ, ये कितना बढ़ा? 44। तो 44 बढ़ गया, ये 44 क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ूंगा, ये तो पुराना एवरेज हो गया। तो एवरेज प्लस क्या आ जाएगा? 44/2, जो क्या है 22। एवरेज प्लस 22 क्या आएगा? आंसर आ जाएगा जो हमारा कल आया था, ठीक है। डिवाइड बाय 4 नहीं करना, डिवाइड बाय n नहीं करना, डिवाइड बाय 2 करना है, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 है। ज़्यादा ऐड हो रहा है उसकी गुना उतने बाद ये ऐसे कर लो, हर गैप से कितना बढ़ रहा है और कितने के बाद कितने संख्या बढ़ी है। जैसे अगर मैं चेक करूं कि कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव में 1 बढ़ता है, तो 1 बढ़ने से कितना बढ़ेगा? 1/2, 0.5 एवरेज बढ़ेगा। अब मान लो मैंने 10 संख्या जोड़ी है, तो 0.5 इंटू 10 कर दूंगा, समझ गए। एक ओड, वो लगातार ओड नंबर से कितना बढ़ा? तुम दोनों नहीं सुन रहे, और एवरेज 1 बढ़ जाएगा। तुम दोनों सुन नहीं रहे। अगर मैं कह रहा हूँ लगातार इवन नंबर है, 1 से 9 तक n है ना, मैंने केवल एक और टर्म और जोड़ दी, एक इवन और जोड़ दी, है ना। तो अब कितना बढ़ा? 2 से बढ़ेगा ना लगातार इवन, तो एक बढ़ेगा। तो एवरेज कितने से बढ़ जाएगा? 2/2, क्योंकि 2 से डिवाइड करना है ना, समझ गया। अगर मैं कह दूं कि मैंने यहाँ से 10 आगे की इवन टर्म और जोड़ दी, तो 1 से 1 बढ़ रहा है, 10 से कितना बढ़ेगा? 10। 10 बढ़ेगा, 2 से डिवाइड करें तो कोई नहीं भैया 10 ही बढ़ भैया हमें जाएगा। क्रमांक तो 0.5 नींद में है अभी। हाँ, उसमें 0.5 बढ़ेगा, बताया था मैंने जब तुमने सुना नहीं। अगर मैं कह दूं को कोई 5 के है मल्टीपल, है ना, कि पहला 5 है, ऐसे 9 तक, ये 9 तक एवरेज है n, ये सारे 5 के मल्टीपल हैं। और अगर मैंने यहाँ से 13 या 15 तक जोड़ दिए, ठीक है, तो एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा? मुझे पता है 1 के बढ़ने से 5/2 बढ़ता है, तो 1 के बढ़ने से 2.5 बढ़ा, तो 5 के बढ़ने, कितनी बड़ी संख्या मेरी? 9 से 15 हो गई, 6 बढ़ गई, इंटू 6 कर दूंगा, सिंपल। क्या 15 तो बढ़ेगा। जो भी आया, 1 के बढ़ने से 2.5 बढ़ाना एवरेज संख्या, लास्ट मेरी पहले जीए थी, है ना। अब इसके बढ़ने से कितना आया? बढ़ा 2.5 एवरेज। आगे बात समझ में? भैया जो 70 क्वेश्चन था आपने ऐसे बताया, उसमें ऐसे क्या था हमारे कल वो एवरेज के फॉर्मूले में डिवाइड 2 है वहाँ पे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, ठीक है। जितना बढ़ रहा होगा वो 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 तुम मेरे को और कंफ्यूज कर देते हो। 144 ये भी होगी उसमें आपकी पीडीएफ में। There are 100 students in 3 sections A, B, C. The average marks of all 3 students was 84. The average of तीनों का एवरेज 84 है, बी और सी का एवरेज 87.5 है, और ए का 70 था। ए का 70 है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज, बताओ भाई, देखो करके करो। हो गया भैया। हाँ भैया हो गया, बेसिक से भी हो जाएगा, वरना एप्लीकेशन से हो जाएगा भाई, टाइम कुछ नहीं एलिगेशन से हो जाएगा, एलिगेशन से कर लो। मुझे पता है तीनों का कितना है, 84, बीच में रख लो। बी और सी का कितना है 87.5, और ए का कितना है 70, 70। ये कितना आ जाएगा 14, ये कितना आ जाएगा 3.5, काटो इसे, 0 इधर भेज दूँ, 5 और ये क्या आ जाएगा 20, तो 4 और 1, और ए ठीक है। तो ये a प्लस बी प्लस सी का 5 की वैल्यू कितनी आ गई 100 दे रखी है, तो ए की क्या आएगी 20, तो 80 तो हो गए बी प्लस सी, और ये कितने हो गए 20, सिंपल। टोटल 100 थे, तो 5 की वैल्यू हमने 100 के बराबर रख दी, ठीक है। चलो बेसिक से भी कर सकते हो, बेसिक से कैसे कर सकते हो, लग जाएगा। लगा के देखो। रेशियो में ये ठीक रहता है, जब मुझे 3 चीज़ दे रखी हो, रेशियो निकालना है तो मैं एलिगेशन लगाऊंगा, अगर संख्या में दे रहे हो ठीक है। तो लगा लो। अगर रेशियो दे रखा है और एवरेज पूछा है तो एलिगेशन लगाओ,
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 145। ए बी सी डी आर 5 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स, देयर एवरेजेस। कौन बताएगा भाई? ये तो इसका तो 4 ये आएगा। बताओ ये आपकी उसकी पीडीएफ। ये पीडीएफ में आपके ये मेरी पीडीएफ में है, तो बताओ मैं तो मेरे संख्या मान ली। संख्या मान के क्या है आंसर? आंसर आया डी +4। सही है। इसका एवरेज ए बी सी डी, सवाल देख रहे हो कि तुम दोनों आर्यन और दीपक क्या बातें कर रहे हो? चलो, ए बी सी डी का एवरेज क्या क्या हो सकता है? पहली बात, एवरेज इसका सी होगा, है ऑप्शन में? नहीं है। दूसरा क्या होगा? ए प्लस ई बाई, ये भी हो सकता है ना? बी प्लस डी अपॉन 2, तो किसी तरीके से भी ऑप्शन में दिया हो सकता है। लेकिन इस सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मुझे पता है कंसेक्यूटिव ओड नंबर है, तो ये से 2 ज़्यादा होगा और ये इससे 2 ज़्यादा होगा, तो सी की वैल्यू किस ए की टर्म में कैसे लिख सकता हूँ मैं? ए प्लस 4। आगे बात समझ में? अगर और कंफ्यूजन करना है तो ऑप्शन में कैसे लिख सकता हूँ? ई माइनस 4, ये यहाँ से 2 है, इसे ई माइनस 4 भी लिख सकता हूँ। ई माइनस 4 क्या आएगा? सी आएगा। कुल मिला के सी पे लाना है मेरे को। कैसे लिख सकता हूँ? बी प्लस 2 भी लिख सकता हूँ, ये भी वही बात है। डी माइनस 2 भी लिख सकता हूँ, है ना? इन सारे ऑप्शनों में से कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है वो तुम्हें। ये भी सी है, इसका मतलब भी सी है, इसका मतलब भी सी है, इसका भी मतलब सी, इसका भी सबका मतलब सी है ना? और इसका मतलब भी सी है, अब भी सी आएगा, है ना? तो वो नहीं हो सकता है ना? हमें कौन सा दे रखा है? ये दे रखा ये वाला है ना? ऑप्शन ए वाला दे रखा है, ए प्लस 4, ये आंसर हो जाएगा। कितने किसी भी फॉर्म में दे सकता है वो, वरना ऐसे कर लो, इन्हें मानव संख्या है ना, ए प्लस सी में हमें दिक्कत होती है, हम मान लेते हैं 1 3 5 7 और 9, है ना? एवरेज मेरे हिसाब से 5 है, जिस भी ऑप्शन में 5 आ रहा होगा, ये ए बी सी डी ई, जिस भी ऑप्शन में 5 आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या रखा है? 5a + 4, ए क्या आ गया हमारा? 1 + 4 5, 5 × 5 25, तो गलत हो गया, है ना? बी क्या आया भैया? इन सबको इंटू करूँगा, 5 से 5 कट जाएगा तो बवाल सा बन गया, 9 × 7 × 3, ये भी नहीं हो सकता। इन सबको जोड़ के 5 करूँ तो बहुत बड़ा हो गया, तो है ना? 1 + 4 करूँगा, ए क्या 1 और उसमें 4 जोड़ूंगा तो 5 आ गए, ये आंसर हो गया हमारा, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 140। एक 140 वाला बढ़िया है। सी नंबर आर, हाँ बच्चे घबराए थे ना ABCD देख के, जो थोड़ा थियोरेटिकल से सवाल होता है ना, देख के घबरा जाते हैं बालक। चलो, संख्या को देख के कम डरते हैं, जबकि वही हार्ड पड़ते हैं कैलकुलेशन करना। 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली 2 संख्या का औसत 2, अंतिम 2 संख्या का औसत 3 तथा पानी की बोतल कहाँ रखी है भाई? संख्या का औसत 4 है, तीनों संख्या का एवरेज बराबर। बताओ क्या कह रहा है? सी नंबर आर सच दैट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 2, 3 एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर इज 4। बताओ भाई, फर्स्ट 2 नंबर का एवरेज दे रखा है कितना? 2, पता नहीं मेरे को, चेक करो। एवरेज होता है 3 आना। इतनी क्या मेहनत करी तुम लोगों ने? ओरली भी हो सकता है। 4 + 6 10 और 8 18, 18 को 3 से डिवाइड कर, उससे कर दूंगा किससे? 2 से, 9 और 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 आ जाएगा। इक्वेशन क्यों बनाई है? A + B सम इतना, B + C इतना, A - B यहाँ पे लेके और सम। तो ये ओरली नहीं हो सकता, तो सबको जोड़ूंगा तो 2a + b + c आएगा, किसके इक्वल आ जाएगा? ये एवरेज दे रखा है तो ये 4 है, ये तुम्हारे तरह वैसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, संख्या निकल जाएंगी, वो a निकल जाएगी, b निकल जाएगी, c निकल जाएगी, है ना? सीधा ऐसे निकाल लो, a कैसे निकलेगा? ए 4 और 2, पहला a है ना, तो फर्स्ट 2 दे रखा तो ये जोड़ना पड़ेगा 2, 4 और 2 और लास्ट 2 में a नहीं है तो ये माइनस करना पड़ेगा, प्लस क्या करना पड़ेगा? 4 है तो किससे आगे? 3, ये 3 आ गया, b क्या आएगा? बताओ, जैसा हम करते हैं वैसा बता रहा हूँ मैं, ऐसा है ना?
B1 आ गया। बी कैसे निकलेगा? पहले दो तो दो जोड़ना पड़ेगा पहले 2 + 3 +3 और घटाना पड़ेगा 4, तो बी कितना आ गया? 1। C आ गया 5। सी कैसे निकलेगा? पहले दो वाला माइनस करना पड़ेगा, तो -2 करना पड़ेगा और 3 और 4 जोड़ना पड़ेगा, तो सी आ गया 5। तीनों को जोड़ गया 5, 1 और 3, 9 को 3 से डिवाइड कर दूंगा 3। लेकिन मैंने ऐसे नहीं करा, मैंने ओवरले कर लिया है ना। मैंने कैसे करा? बताइए आपको कैसे बोल रहे थे? 3 मैंने ये जोड़ा जो अंशु ने कॉपी में करा हुआ, मैंने ओवरले करा। a प्लस बी का एवरेज रखा, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × 2 4। b प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 से इंटू करके 6। c प्लस a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। मुझे पता है 2a प्लस, इन सबको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूंगा तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी, उसे फिर 3 से डिवाइड और कर दूंगा। इन सबको जोड़ के क्या है? 18। इसे क्योंकि मुझे पता 2a प्लस बी प्लस सी बनेगा, तो ये 9 आ गया। a प्लस बी प्लस सी 9 आ गया, इसे 3 से और डिवाइड कर दिया। ये सारा काम और नहीं हो सकता था जो जिसके लिए अंशु ने पेन उठाया है ना। यही काम करा ना तुमने भी, हाँ भैया यही करा सेम। लेकिन ये दिमाग में भी हो सकता था। मुझे पता 1000 बार कर रखे डायमंड वर्क में, इन्हें जोड़ के 2a प्लस बी बनता है, a प्लस बी प्लस सी बनता है ना। चलो दीपक का छूट गया, दीपक उसमें देख लेगा। ये वाला तो बता देता हूं। 17 वाली इधर सेम है। नहीं हाँ सेम ऐसे नहीं, सॉल्यूशन दूसरा बताया लेकिन मैंने। क्वेश्चन 147 आर्यन ने वैसे कराया 17 की तरह। 147 बताओ भाई। 50 नंबर हैं जिनका एवरेज रखा है 38। 2 संख्या 45 इफ 2 numbers namely 45 और 55 are discarded, the average of the remaining number is। तो भैया ये देख लो 38 से कितना ज़्यादा लेकर निकल गए। 100 बटे 100 में 50 2 बटा दो। क्या कर रहे हो? टोटल तो 100 संख्या 100 कुछ तो गलत कर रहे हो तुम, मुझे ऐसा लग रहा है। 38 में से कितना कम हो जाएगा? जितना ये एक्स्ट्रा लेकर चले गए। किससे? एवरेज से। पहले वाली संख्या एवरेज से कितने लग गई है? 7। और दूसरी वाली कितना एक्स्ट्रा लेकर चले गई? बताओ भाई। 12 और 5 17 है। ये कितने में बांट दूंगा मैं? सब में बांट दूंगा जितनी संख्या नहीं, है। 48 अब 50 नहीं है संख्या, 48 अब 48 है संख्या। ये 24 आ गया, 1/2 आ गया और ये आ गया 37.5। आंसर आ गया। ये 7 अच्छा है। डिवीजन से करा है। अगर 38 की 50 संख्या है, अगर मैं कह रहा हूँ 38 की, सवाल कौन बताएगा? ये बताइए। मैं कह रहा हूँ सवाल चेंज हो गया। 50 नंबरों का एवरेज 38 है। 47 संख्या चली गई जिनका एवरेज था 38, तो बाकी रिमेनिंग का एवरेज क्या होगा? ये सवाल है इसका। और अगर तुम पे नहीं होएगा ठीक है भैया, एक बार पूछना क्या पूछना फिर बताएगा वो भी। 50 संख्या का मैं एक लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ, सुन लेना। अगर इन दोनों पे भी नहीं होता तो यार है ना किसी तुमसे, है ना। तो सवाल सुन लो। सवाल इसमें क्या था, कुछ और था ना। मैं कह रहा हूँ 50 संख्याओं का एवरेज था 38, 47 संख्या चल गई जिनका एवरेज था 38 है ना। तो जो बची हुई जो संख्या बची उनका एवरेज क्या होगा? 47 चली गई जिनका 38 था, तो हमारे पास 3 संख्या बची है। नहीं, पहले ये इस पे नहीं बताएगा तो ये, उसके बाद फिर तू नहीं बताएगा। जो खुद कहेगा मैं बताऊँ उससे बिल्कुल नहीं पूछना। बस बची हुई संख्या का बताना है। हाँ भैया पहले ये बताएगी। जो मतलब जो 3 बची हैं, इसे 38 में यूज कर दिया आपने ना। 38 में 3 मेरा इनका संख्या 3 ही बची है। 3 ही तो बची हैं अब। बीच की होगी एवरेज क्या था? भैया जीरो जुड़ेगा 30 में। भैया क्योंकि 3 बचे संख्या, 2 भी नहीं बची। भैया मैंने तो इसमें डिवीजन लगाया 0 बटे। तो बोल मत, इन्हें बता दे। भैया सही तो है, अगर 2 संख्या बचती तो फिर चेंज हो जाता। अगर आप कैसे तीन चलो बची है। दो जोड़, चलो 2 जोड़ दी मैंने, 48 बाहर भेज दिया। अब आप चेंज क्या हो जाएगा? अब भी सेम रहेगा। तो क्या आएगा वो भी? तीनों को तो ये आएगा, एक का इसे भाग दे देंगे अगर एक का निकाला तीनों को। मैं ये कह रहा हूँ अब सवाल फिर चेंज हो गया। 48 बाहर चली गई संख्या, 2 बची। एक का होगी तो दोनों का ही है। दोनों का 2 बची ना, 2 संख्या। हाँ, तो एवरेज 38 ही आएगा। तो 1 का 19 क्यों आएगा? ये 2 का है ना। मतलब 2 गुना हो जाएगा तो हाँ, वो डबल हो जाएगा, 2 का गुना हो जाएगा, 1 का इतना गुना हो जाएगा। भैया 38 ही आएगा। हैं? 38 ही आएगा। गुना हो जाएगा। सही है। हाँ भैया 38 ही आएगा। जितना एवरेज होता है अगर उतना ही उसमें से कोई जाएगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कम कुछ लेके नहीं गया, अपने हिस्से का बाहर लेके गया है ना। इसने 2 संख्या बाहर निकाली थी सवाल में, तो मैंने देखा 38 से कितना फालतू ले गया।
तो कितना फालतू ले गया 38 से? पहला वाला 7 फालतू ले गया, दूसरा वाला 17 फालतू ले गया। तो ये सब मेरे को किसमें बांटना पड़ेगा? जितनी संख्या बची हुई है। दो तो चलेगा तो 48 बचे, 48 में बांट दिया। ऐसे ही सवाल में जैसे मैं कह रहा हूँ 48 बंदे चले गए, मैं देखूंगा कितना फालतू लेके गए, ये कुछ लेके गए हैं, कुछ फालतू नहीं लेके गए हैं। तो जीरो में मैं जब सब 2 में बांट दूंगा तब भी जीरो ही आएगा, तो ये 38 का 38 ही रह जाएगा। आगे बात समझ में? अगर हम सबकी एवरेज एज मान लो 23 साल आ रही है और 23 साल का मान लो, चलो वो भी मान लिया हमने 23 साल का, ठीक, और वो भी हमने बाहर भेज दिया, अब भी हम सबका एवरेज 23 साल का रहेगा। लेकिन अब मान लो वो भी 20 साल का है, ठीक, और वो भी बाहर चले गया, अब हमारी एवरेज में फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसने हमारा एवरेज कम कर रखा था, इसने दो का हमसे फालतू ले रखा था ना, अब हमारा एवरेज बढ़ जाएगा। हाँ, वो 3 का वो हम सब में बढ़ जाएगा एवरेज हमारा, है ना, क्योंकि इसकी वजह से एवरेज कम हो रखा था, जैसे कल आप बता रहे थे ये अपने में नहीं काटेगा, है ना? हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 148। अगर मैं बीच में ऐसे सवाल ना बनाऊं ना, जल्दी बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। और भैया समझ में इसी से आता जब आप चलो। अलग से सवाल बनाते हो। सवाल करने से मदद लगती है, हमें समझ में आ रहा है उसका। चलो, द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय 36 स्टूडेंट वाज 52 बट इट वाज डिस्कवर्ड। आसान सा सवाल है, छोड़ रहा हूँ मैं। 148 वाला दुनिया भर के कर चुके हैं, जितना भी उसका एक्स्ट्रा आ रहा है या कम आ रहा है ना, सब में बांट देना, है ना। क्वेश्चन नंबर 149 में जो भी हो रहा है, कम एक्स्ट्रा जो भी आ रहा है, सब में बांट देना। ये मैं चलो जल्दी से आंसर बताओ फिर 149 का। बॉय फाउंड द एवरेज ऑफ 20 नंबर, 20 नंबर का 35 था, गलती से उसने क्या करा, 61 ले लिया 16 की जगह, तो कितना था? तो उसने ज्यादा ले लिया, तो हमें कम करना पड़ेगा एवरेज में से। कितना कम करना पड़ेगा? 4 ये 41 45 हो गया, ये 45 कितना में बांटना पड़ेगा? 20 में, बड़े 20 तो 45 का आधा क्या हुआ? 22.5, 22 पॉइंट में 2.25 माइनस 2.25 32.75। सही है ऑप्शन में ऐसा? ऑप्शन नहीं। ये आंसर हो गया हमारा, है ना। इसने गलती से ज्यादा ले लिया था, तो इसका मतलब एवरेज कम होना चाहिए, फिर इसने ज्यादा निकाल दिया एवरेज, तो उसमें से माइनस कर दिया मैंने, है ना। ऐसे ही पिछला वाला सवाल है, उसमें भी जो भी आ रहा था कर लेना, है ना। 150 वाला देखो, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 22 कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन आर 45, लेकिन हुआ क्या, एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट टाइम कैंडिडेट इज 50। अच्छा यार चेंज हो गया सवाल, है ना। हाँ, इसमें 11 दे देना, सेम 22 पहले 10 का 55 है, और अंतिम का 40 है। अंतिम का 44। तो पहले 10 का 55 है और 10 का ये लास्ट 11 का नहीं भैया, पहले 10 का लास्ट 11 का है ना 40, तो 22 से एक बालक बच गया, तो ये 11वां बालक बच गया, है ना। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन सा नंबर का पहुंचा, है ना। द नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 11। भैया 22 का कितना था? 45। क्या करना है, सिंपल डेविएशन लगाना है, जितना भी कम बढ़ती होगा वो इसे दे देना बस। किससे ज़्यादा दे देना? 45 से। कम बढ़ती जो भी होगा इसे दे देना सीधा, क्योंकि इसे डिवाइड करना पड़ेगा। कितना ज़्यादा है ये? 10 ज़्यादा है 10 पे, तो प्लस 100 माइनस कितना कर दूँ? 5 कम है, कितने बालक है? 11 है, तो माइनस 55 कर दूँ, तो प्लस 45 आ गया, तो प्लस 45 इसमें कर दूंगा, क्योंकि डिवाइड बाई 1 करना है, एक ही बंदा है। तो कितना आया? 90 है, ऐसा कुछ ऑप्शन में? नहीं है। तो कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने। आपको भैया ये उधर जाके माइनस करना है। चेक करो क्या गलती कर, ये सही लिखे हुए सब मैंने। 10 का एवरेज 55 है, नहीं 11 का 55 10 का है, 10 का 55 भैया ठीक है। 11 का 40 है और 1 का मुझे पता नहीं है। हाँ, तो 1 का तो निकालना, 1 के पास। चेक करो भी क्या करा फिर हमें गलती। मेरे तो जीरो प्लस आया, ये प्लस आया, माइनस ये प्लस के अंदर। अरे हाँ, तो माइनस करना पड़ेगा ना भैया। ये प्लस 45 आया है, प्लस 45 का मतलब क्या है? ये एक्स्ट्रा लेके बैठे हैं ये बंदे, ये प्लस सही आएगा, 0 आएगा, उसका वेट भी 45 आएगा। कैसे? ये 45 आया, ये प्लस 45 आया, अगर ये माइनस होता तब मैं जोड़ता। प्लस 45 का मतलब क्या है? इनके पास 45 एज एक्स्ट्रा है। वो किसकी एक्स्ट्रा ले रखी है? वो इस बंदे की एक्स्ट्रा ले रखी है ना। लेकिन आप वो जब करके जब जैसे 11 संख्या और 6 जोड़ी, वो जब कॉमन आती है, बीच वाली कॉमन आती है, मान लो ये 22 थी, ये कह देता पहले 12 की ये है और लास्ट की 11 की है, तो पीछे एक कॉमन आ गया ना, ऐसे। तो जो भी एक्स्ट्रा कमाता है वो आ जाता है। तो इसमें कोई कम तो क्या एज आई भैया इसकी? जीरो। सही आंसर। बी। आगे बात समझ में? ये प्लस 45 आया है, इसका मतलब ये वाले बंदे जो हैं 45 एज एक्स्ट्रा लेके बैठे हैं, तो ये 45 एक्स्ट्रा किसकी होगी? इस बंदे से ले रखी है,
तो इस 45 में से क्या माइनस कर दूं? 45, क्या आ जाएगा? 0। तो ध्यान रखना है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 151। तो मतलब एक जबरदस्ती का बंदा ऐड कर रखा जो है ही नहीं, उसकी गिनती भी कर रखी ना 22 स्टूडेंट में। The mean of 20 item is 55. If 2 item 45 and 30 are removed, the new mean of the सेम वैसे सवाल हो गया। ये वाला देखो 20 का 55 है, दो कितने वाले निकल गए? 45 और 30 वाले। इनकी वजह से एवरेज कम हो रहा था, है ना। अब ये चेक करो, देखो कितना कम हुआ? 10। और ये कितना कम हुआ? टोटल का 55 दे रखा है। 20 का 55 दे रखा है। दो संख्या पहले वाले संख्या कितना कम हो गया उसकी वजह से? ये माइनस 40 प्लस 55 -10 हुआ है ना। -10 ठीक है, चलो अब सही करते हैं। -5 और ये भी माइनस, ये कितना हुआ है? -25 हुआ है ना। तो कितना हुआ? इनकी वजह से एवरेज अब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ये माइनस है ना, क्योंकि हमने इन्हें एज दे रखी थी, जुड़ जाएगा अब इसमें। ठीक है, तो 55 कितना प्लस ये 18 35 अपन 18 बंदे हो गए। अब 2 तो चले गए, निकालो क्या आएगा। ऑप्शन देख लो, मुझे दिख रहा है लगभग 2 के करीब जुड़ रहा है, तो 56 पॉइंट बिल्कुल मतलब उसके पास होगा 9 है ना, 56.9 और 56.9 एक ही है वैसे भी, है ना। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 2 ही है ना, कहीं 36 होता तो ऑलमोस्ट 2 हो जाता। तो 57 से थोड़ा सा कम है बस। वो ऑप्शन सी हो गया, आंसर हो गया पूरा 57 ही लगभग। चलो क्वेश्चन नंबर 153। टाइम कितना हो गया आर्यन? चलो 153 वाला देखो। 153 है, हाँ 152 वाला, 152। 40 विद्यार्थी कक्षा के औसत अंक 86 हैं। यदि 5 सर्वोत्तम अंक दिए जाएं जिससे औसत 1 कम हो जाता है, 5 विद्यार्थी को औसत आसान सवाल है। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स, 40 का 86 है भैया। आगे मैं 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिया जाए, इससे औसत एक कम हो जाता है। जिसकी वजह से औसत 1 कम हो जाता है। तो कोई ऐसे लिख लूँ इसे मैं 35 और 5 लिख लूँ और ये 40 लिख लूँ। हाँ तो 40 का कितना दे रखा है मेरे को? 40 का 86। आप ये 5 हटा दे। 85। अगर ये 5 हटा दूँ तो इसका 85 हो गया। हाँ तो सिंपल सा हो जाएगा, ये निकालना है। कितना कम है ये? 1 ज़्यादा है और 35 35 कम है, किस में बांटना है मेरे को? 5 में, है ना। आ गया, 93 ठीक है। ये कम था तो ये इसमें ऐड होगा। आ जाएगा। ये इनके पास कम है तो किसके पास ज्यादा होगा? ये इस बंदे के पास ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 86 में ये 7 जोड़ दो, कितना आ गया? 93। ठीक है भाई। अगर इसके पास ज्यादा है मतलब प्लस में आया है तो इसमें से घटाना पड़ेगा। इसके पास जैसे कम आया है तो इसका कम का हिस्सा इसके पास, ये 5 लेके बैठे हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अब ये वाला सवाल बताया है कौन? वो भी मैंने पिछली बार बताया था सीधा। तो 10 100 प्लस 10 बता वैसे बता। मैंने बताया था ये क्वेश्चन आंसर देखना कौन सा सवाल है, रिपीट हुआ है। मैंने कहा था मैं सॉल्यूशन तो मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा, सीधा बेसिक से ही बता दूंगा, मतलब सीधा कैलकुलेशन से। आंसर आ गया 3 इसका। अब मैं बताऊंगा नहीं कैसा आया। हाँ 4 9 चौक 36 4 आएगा ना, डिवाइड गलत कर दिया मैंने। कैसे करा था मैंने? क्वेश्चन नंबर बताओ अंशु कौन सा, सॉल्यूशन देख लियो वीडियो में जाके। क्वेश्चन नंबर बताओ अंशु, सीधा 3.6 को 9 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तुम्हें पॉइंट की दिक्कत है, पॉइंट है दे नहीं रखा इसमें, है ना। तो क्या आ रहा है? 0.4, तो 4 वाला आंसर हो गया। और ये पॉइंट हटा कैसे? क्योंकि ये 10 संख्या है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आंसर? 36/9 = 4। सॉल्यूशन देखना है क्वेश्चन नंबर 64। दोबारा से नहीं बता रहा मैं, सेम है 64 है, जिससे फाइनल रिजल्ट मेरे निकल कर आया था कि 9 से डिवाइड कर देना और जितनी भी संख्या होगी उससे इंटू कर देना, है ना। संख्या यहाँ पे 10 है तो 10 से इंटू कर दिया और 9 से ही डिवाइड होना है, हर बार 9 से डिवाइड होना है वो। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन देखना जाकर क्वेश्चन नंबर 64 में देख लेना। 9x - 9y आ गया था, तो x - y अपॉन 9 उधर चले गया। हर बार अंतर ही पूछ जाएगा, सम तो निकाल ही नहीं सकता इसका। निकाल सकते हैं भैया सब। निकाल के बताना तो मेरे 11 को। का बनेगा। हाँ 11 का मल्टीपल होना। चलो x + y चलो निकाल सकते हैं इसमें। ये भी सिंपल है। बताना मेरे को, निकाल के, है ना। जी भाई, आप इसी में चेंज कर लो ना आप इसमें। आराम से पहले वीडियो बंद हो जाए जब बताना आराम से। 156 का बताओ। मैं ये भी सिंपल है, प्लस टू लगाना है। इफ आउट ऑफ 10 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स फॉर एन एग्जामिनेशन 3 की एज कितनी दे रखी है? ये आसान सवाल है शायद। 4 की हाँ भैया हो जाएगा। आगे 3 की 22। सबका वो पूछ रहा है एवरेज, जल्दी से बताओ। एवरेज पूछ रहा है ना,
समूह तो 20 में क्या जोड़ूं? 1 तो 4, 2 ज़्यादा तो 6, 10 से तो 10, 1 आ गया, 21 आ गया आंसर, है ना? हाँ, ये है। आ गया ना? चलो क्वेश्चन नंबर 155। एक व्यक्ति के साथ A man had 7 children when their average age was 12 years. A child age 6 years died. उत्तरी। ये तो नेगेटिव सवाल हो गया यार, बालक मार दिया इन्होंने, सवाल के चक्कर में बालक मार दिया बच्चा इन्होंने। जिसकी आयु 6 वर्ष की मर जाता चला है। जाता है। नहीं, आज भेज देते इसे कहीं, अमेरिका चले गया, है ना? मार ही दिया इन्होंने तो यार। द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 6 चिल्ड्रन इज, बताओ भाई। A man had 7, 7 बालक हैं उसके, ये भी चीता हो रहा, 7 बालक है। 12 वर्ष की। When their average age was 12 years. एक वर्ष का बताओ भाई, तो रहने दे। भैया ये कहना चाहूँगी दोस्त कई बार होता है कि बच्चों की या उस व्यक्ति बच्चों की क्या रखा ना, सिर्फ बच्चों को कह रहा है वो। When their average age was 12 years, a child। भैया फिर ऐसे क्यों होएगा? हाँ, देखो, ऐसा है। एवरेज एज उनकी कितनी थी? 12, 12 वर्ष। है ना? हाँ, सातों की। तो सबकी कितनी हो जाएगी? आसान सा हो जाएगा सवाल। 12 से 84 सब। हाँ बात माता ही 12, 7, 84 और इसमें से 6 घटा दूं, 4 से डिवाइड कर दूं, कितने से? 5 ही बालक रह गए, ऐसे ही हो जाएगा? कुछ तो गड़बड़ कर दिया। 6 बालक है ना, 7 थे, 7 थे, 6 हो गए, ऐसे भी हो जाएगा, है ना? 6 से 1 घट गया, 14 में से कितना गया? 1, 13 आ गया, 14 में से 1 गया, 13 आ गया ना? मैं तो नहीं भरपूर। नहीं, मैंने इंटू नहीं करा, मैंने 2, 14, 14 में से 1 गया, 13। ठीक है, डेविएशन लगा लो, डेविएशन से डेविएशन से करो, करा दिया। डेविएशन से करो, ठीक है? चलो डेविएशन से भी कर लो, कैसे? 7 का कितना है? 7 का 12 12 और 1 का कितना है? 6 और हमें निकालना किसका है? ये बताना है हमें। तो ये कितना कम है? 6, ठीक है? तो ये कम है तो इसके पास ज़्यादा होगा, तो किससे ज़्यादा होगा? 6 सब में बांट दो, 6 में 13 आ जाएगा, है ना? डेविएशन से। चलो 156 वाला बताओ। 3 वर्ष पहले ये लास्ट सवाल करते हैं। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों। ये वाला बताओ। द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर वो 17 ईयर। अ बेबी हैविंग बीन बोर्न द एवरेज एज। ये टेस्ट में आया। बताओ कैसे आया? भैया इसकी भैया 3 साल 15 साल वो जुड़ेगी इसमें और अब प्रेजेंट में 6 सदस्य। भैया औसत में 3 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा ना। अच्छा मैंने ये समझ लिया। आज की निकाल लो। 3 साल पहले की दे रखी है इसने तो आज की 17। आज की होगी उनकी 20। अब क्या कह रहा है? अ बेबी हैव बीन बोर्न द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टुडे। कैसा करा? बेसिक से इंटू करके भैया ठीक है 20 होगी फिर क्या था? बताओ। और कोई तरीका डिवीजन से? डिवीजन नहीं लगा पा रहे इसमें? आप लिख सकते हैं भैया 20 हो गया फिर इसके बाद 5 से डिवाइड करा। 20 25 आ गए। वही तो पूछना चाहिए आगे क्या करा? जो बच्चा आया उसका जन्म हो गया। तो कह रहा परिवार की वर्तमान औसत आयु समान है, बच्चे की वर्तमान आयु करा कुछ बच्चा बढ़ गया होगा। अब जो कह रहा 6 जने हो गए टोटल, पहले 5 थे, अब औसत आयु पहले 17 थी तो अब भी 17 ही है, 17 थी उसको। अब वो 100 थी अब 102 होगी, डिफरेंस 2। इस नहीं आया समझ में? 5 मेंबर थे। आज की एवरेज एज कितनी होगी? 20 ये कह रहा है। तो 5 से इंटू करूँगा तो कितनी हो जाएगी? 100। 100 हो गया सम। 100 हो गया सम इन 5 मेंबर का। हाँ। लेकिन ये कह रहा है अगर उस छठे को भी जोड़ दूँ तो बच्चे को भी जोड़ दूँ तो आज की एवरेज एज भी 17 ही है। ठीक है, तो 17 6 का कितना हुआ? 6 आदमी हो गए, 102। इसमें से 1 घटाया तो 2 साल का बालक हो गया वो। ठीक, ऐसे ये कर रहा है। अब देखो कैसे करोगे भैया? मुझे पता है आज कितने के हैं ये? 20 साल के हैं, है ना? आज छोड़ो, ये देखो 17 साल का एवरेज था 3 साल पहले। 17 साल का एवरेज था 3 साल पहले। 3 साल पहले और आज भी 17 का है। कितने बंदे थे? 5। तो टोटल कितना बढ़ता हर एक बंदे का? 3 साल बढ़ना चाहिए था। 5 या 15 बढ़ना चाहिए था। 15 कौन खा गया? बालक खा गया। तो आज 17 में से 15 माइनस कर दो, बालक 2 साल का हो गया।
ठीक, एवरेज 17 लाना है मेरे को आज भी। हाँ। तो 17 उस बालक का एवरेज बनाने के लिए मुझे उसे कितना देना पड़ा? 15। तो 2 वो खुद की एज लेके बैठा है, तभी तो 15 दिया, डिवीजन नहीं लग गया। एक बार- समझ गए? एक बार- आज सबकी एवरेज 17 है, तो इसका मतलब उस बालक की एवरेज भी 17 है। हाँ। तो मैंने उसे कितना दिया? मैंने देखा कि 3 साल पहले 17 थी एज। हर एक बंदे की कितनी बढ़ जानी चाहिए थी? 3-3 साल। बंदे कितने थे? 5। तो टोटल एज कितनी बढ़नी चाहिए? 15 साल। और तो ये मतलब ये बच्चे को मैंने 15 साल दिए उसे, है ना। हाँ, तो बच्चे को तो आज उसकी 17 की एज है, एवरेज एज, तो उसमें से 15 घटा दूंगा तो बच्चे की एज आएगी 2। कि 2 साल तो उसके पास खुद की थी और 15 साल इन सबको देना पड़ी उसे, तब वो एवरेज 17 के बराबर आ पाया। ठीक है, आसान सवाल है, तो उड़ली हो जाता है दिमाग में। अब हो जाएगा? अब भी नहीं होगा, तुम करोगे नहीं ऐसे अब भी। भैया ऐसे ही करेंगे। और भैया मुझे ये समझ में नहीं आई, ये तो था एवरेज, ये भी एवरेज, पर 15 एवरेज थोड़ी ना, 15 तो उनका तो मैं यही तो देख रहा हूँ, मैंने कितना दिया, ये बढ़ा क्यों नहीं? 17 से 17 क्यों रह गया आज भी? एवरेज तो कायदे 20 होना चाहिए था यहाँ पे। कितना बढ़ना चाहिए? 5 मेंबर का 17 है, हर एक मेंबर 3 साल से बढ़ा, तो एवरेज 20 हो जानी चाहिए। तो टोटल एज भी देखो तो कितनी एज बढ़नी चाहिए थी उनकी? 15 है। तो ये 15 साल कहाँ चली गई? बच्चों के पास ये उस बच्चे को देनी पड़ी मेरे को 17, उसका एवरेज भी 17 बनाने के लिए, है ना। तो उस बच्चे को जब मैंने 15 दी, तो इसका मतलब 2 उसके पास खुद की थी एज, 2 उसकी खुद की थी, 15 लेकर तब 17 बना वो। ठीक है, जब 6 मेंबर के एवरेज 17 कह रहा है, तो उस बच्चे की भी एज 17 साल ही है अब, है ना। अगर मैं कह रहा हूँ सबके 7 बंदे हैं, हम 7 के पास 100 रुपये हैं, तो मतलब अब एवरेज 100 रुपये है, तो मतलब सबके पास 100 मान सकते हैं हम। ऐसे हो सकता है मेरे पास 200, इसके पास 0 हो, एवरेज हम दोनों का 100 हो गया, है ना। ऐसे चलो जाके दोबारा से ट्राई करना। वीडियो बंद कर दे भाई। तो कितना एक आधा सवाल पूछना बस। बस एक हाँ ला।